देखिए हम कोई समीकरण लेते हैं, ठीक है, उसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक। कि यदि विलोपन विधि आप सीख गए तो अगला सवाल में कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा हल करने में, केवल मानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा, एक हम समीकरण ले रहे हैं, मान लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 6, 5x माइनस 2y बराबर 8, ठीक। इसको हम ले लिए, इसको हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक। अब समझिएगा विलोपन विधि से हम हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम करते क्या है, किसी एक को इक्वल कर दे, मैंने बराबर करते, किसको, चाहे x वाला को बराबर कीजिए, ये दोनों को सेम कीजिए, अथवा इसको सेम कीजिए, ठीक है, बराबर कीजिए। और यदि बराबर रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समीकरण एक में समीकरण दो को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए दोनों को जब बराबर करना है तो इसको क्या करना है, इसको अदला बदली गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। मतलब 5 से इसको गुना कीजिएगा 15, 3 से इसको कीजिएगा 15, दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका 5 इसमें गुना कीजिए और इसका वाला 3 इसमें कर दीजिए, है ना, अदला बदली कर दिए। अब आपको लिख देनी है, क्या लिख देनी है, तो समीकरण 1 गुना कितना 5 माइनस समीकरण 2 गुना 3, 2 को कितना से 3 से, है ना, माइनस दिए मैंने घटाना है गुना करके। अब कीजिए इसको गुना, ठीक है। अच्छा गुना कीजिएगा, देखिए आप ये 5 से इस सब में गुना करना है, तीनों में। तो ये 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15x प्लस 5 चौका 20 होगा, y बराबर 6 5 30 होगा। अब 3 से ये तीनों में कीजिए, 3 5 15x माइनस है माइनस 2 तिया 6y बराबर 8 तिया 24, ठीक। घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह को चेंज करना है, कैसे करना है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करना, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस करना है। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, याद रखना है। देखिए 15 में ना कुछ तो प्लस है माइनस हो गया, ये देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ ना कुछ तो 24 प्लस में है तो माइनस हो गया। इसमें नीचे वाला चिन्ह को देख के हम चेंज करते, ऊपर वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 15 आपको एक माइनस में एक प्लस में है, मतलब ये दोनों घटेगा तो कुछ बचबे नहीं करेगा। ये देखिए अब इस चिन्ह का मान हुआ जो हम चेंज करके दिए हैं, तो यह प्लस में, ऊपर वाला भी क्या चीज में, प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। जुड़ गया 26। यहाँ देखिए यह माइनस में, ऊपर वाला क्या चीज में है 30, प्लस में कोई चिन्ह नहीं है तो ये माइनस और प्लस में चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेगा, घट जाएगा, है ना, घटा देते हैं। 30 में 24 जाएगा, 6 बड़ा कौन 30, 30 का चिन्ह क्या प्लस, प्लस लिखना नहीं है। चलिए अब देखिए y बराबर कीजिएगा 6, ई वाला क्या होता है, इंग्लिश लेटर्स वाला नीचे आता है, गुना में है तो भाग में जाएगा, भाग वाला गुना में जाता है, जोड़ वाला घटाव में जाता है, घटाव वाला जोड़ में जाता है, बराबर के उस साइड करने पर। तो देखिए 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में, 2 से कट जाएगा आपका ये 13 बार में। अब तो कटेगा नहीं, मतलब y का मान हो गया 3/13 हो गया ना। अब इसको समीकरण 1 में चाहे आप समीकरण 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो विलोपन विधि में आप किसी में मान रख सकते, चाहे 1 में या 2 में। देखिए जैसे 1 आपका क्या लिखा है, समीकरण 1 है आपका, देखिए 3x प्लस का 4y बराबर 6, है ना, ये 3x प्लस 4y बराबर 6 दिया हुआ है। अब देखिए 3x है तो 3x प्लस 4, ये 4 और y में क्या संबंध है बीच में, तो गुना का है, ठीक है। तो गुना का है, गुना y का मान कितना है 3/13, तो यहाँ गुना रख के रखिए, y का मान 3/13 बराबर में तो 6 है ये। देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, केवल क्या किए, इस y का जो मान है यहाँ 3/13, यहाँ गुना करके हम y का मान 3/13 रखे हैं, बाकी कुछ नहीं किए। अब भी केवल एक काम करना, अब की बार इसको केवल गुना करना है। यदि इससे ही कटता तो काट देते, लेकिन कटेगा नहीं, तो 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, निचला जैसे का तैसे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x, देखिए ये हो गया 3x प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12/13 है, ये है बराबर 6। एक काम किए, खाली केवल हम गुना किए, ठीक। अब क्या करेंगे तो ये प्लस में बराबर को उधर माइनस में चला जाएगा। तो देखिए जहाँ है जैसे वैसे रखा हुआ, इसको फेंक के बाद में तो ये पीछे चला गया।
तो 3x बराबर इसका क्या हो जाएगा, भिन्न का घटौना, कुछ तो नीचे में 1 है, 1 13 कैल्शियम 13 ही होगा। तो ये नीचे में 1 है, 1 से 13 बार में ना होगा 13, तो 13 6 के 78 गुना करेंगे, 13 से 13 एक बार में, तो 1 गुना 12 12। तो 3x बराबर ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, 66/13। x बराबर करेंगे 66/13। ये जो है 3 इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला में गुना, या इसे समझिए इधर फेंकेंगे ना कुछ तो नीचे में उलट जाएगा, ठीक है, 1 ऊपर 3 नीचे हो जाएगा। यह कचिया गुना कर दीजिए ना, जैसे मान लीजिए नीचे में 1 है, इधर गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 13 में 3 से गुना हो जाएगा, ठीक। तो 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 66 होता है। x बराबर हो गया आपका 22/13। याद रखना विलोपन विधि में जब भिन्न में आता है आंसर दोनों, तो दोनों का नीचे वाला अंक समान होता है। इसका भी देखिए 13 है, तो इसका भी नीचे क्या है 13 है।